आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के एक टॉप आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। मारे गए ऑपरेटर का नाम अबू सैफुल्लाह खालिद है, जो नेपाल में रहकर लश्कर के लिए काम करता था। जानकारी के मुताबिक अबू सैफुल्लाह ने ही साल 2006 में नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर हमला गिराया। इसके साथ ही 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप और बेंगलुरु में 2005 में हुए आतंकी हमले में भी सैफुल्लाह का ही हाथ था। मारे गए आतंकी का नाम अबू सैफुल्लाह खालिद है। लश्कर का टॉप कमांडर नेपाल से ऑपरेट करता था सैफुल्लाह खालिद, जिसे अब ढेर किया गया है। अज्ञात लोग पहुंचते हैं, गोलियों से भून डालते हैं। आरएसएस मुख्यालय और सीआरपीएफ कैंप पर हमले का साजिश करता था। तो जानकारी के मुताबिक अबू सैफुल्लाह ने ही साल 2006 में नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर हमला कराया था। इसके साथ ही 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप और बेंगलुरु में 2005 में हुए आतंकी हमले में भी सैफुल्लाह का ही हाथ था। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या और जानकारी छनकर अभी सामने आ रही है? इस आतंकी के बारे में क्या जानकारी है? और जिस तरह से पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी ठिकाने लगाए जा रहे हैं अज्ञात लोगों के द्वारा, ये भी पाकिस्तान के लिए तो चिंता है। पाकिस्तान के लिए भले चिंता हो अर्पिता, लेकिन ये भारत के लिए कम से कम राहत की बात है। पाकिस्तान में ये आतंकी छिपा हुआ था सिंध प्रोविंस में, और भारत में 3 जो बड़े आतंकवादी हमले, जिसमें नागपुर में 2006 में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ था जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए थे। उसके अलावा 2005 में बेंगलोर में एक प्रतिष्ठित संस्थान पर हमला हुआ था। ये जो सैफुल्लाह खालिद है, ये नेपाल में बैठकर इसने अपने स्लीपर सेल के जरिए इन आतंकवादी हमलों को अंजाम दिलवाया था। और आप यकीन जानिए, ये हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लश्कर तोयबा का नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज था सैफुल्लाह खालिद, और कई अलग अलग नाम से ये ऑपरेट करता था। जब हमारी खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी मिली, तब ये नेपाल से फरार होकर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था, और हाफिज सईद के इशारे पर लश्कर तोयबा और